हम लोग के बीच अभी एक डिस्कशन चल रही थी कि ऊपर जो कुंड का पानी है वो ग्लेशियर से पिघल के आता है, जो वो पानी बहुत ठंडा होता है। सो हम दोनों में से चारों ओर बर्फ भी रहता है। डुबकी कौन लगाएगा? 15,200 फीट पे स्थित दुनिया का हाईएस्ट गुरुद्वारा, जहां पहुंचने में हमें 3 दिन लग गए थे। जहां डे 1 हम लोग निकले थे ऋषिकेश से गोविंद घाट के लिए। जैसे ही आप चमोली डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो गए, यहाँ पे चेक पोस्ट आता है एंड यहाँ पे आपका पहले रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, उसके बाद ही आपको आगे जाने मिलेगा। हम लोग को बहुत से लोग ऐसे मिले जो मतलब रजिस्ट्रेशन करके नहीं आए थे, उनको लगता है कि चलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाना, नहीं तो फिर यहाँ आके आपको दिक्कत होगी। हेमकुंड की ट्रैकिंग 2 बजे बंद हो जाती है, ऐसा सुना है। अब गाड़ी में पंचर हो गया था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। अभी 12:30 बजे हम लोग को पहुंचाएंगे गोविंद घाट। सो अभी देखते हैं कि आगे हमें जाने देते कि नहीं। वैसे 2 बजे के बाद बंद होती है, सो हमें 1 बजे कम से कम पहुंचना पड़ेगा। एंड रास्ते में खूबसूरती की कमी नहीं, कितना ब्यूटीफुल रास्ता। हेमकुंड यात्रा की शुरुआत गोविंद घाट से ही होती है, जो बद्रीनाथ से सिर्फ 25 किलोमीटर पहले आता है। अगर आप बाई बस भी आते हो तो बद्रीनाथ की बस में बैठ जाओ, जो आपको 25 किलोमीटर पहले गोविंद घाट छोड़ देगी। आज हम लोग यहाँ पे 2 बजे ही आ गए थे, पर हमें पार्किंग ढूंढने में 1 घंटा लग गया। यहाँ पे पार्किंग बहुत बड़ा है, पर इतनी भीड़ है अभी यहाँ पे कि पार्किंग ही नहीं मिल रहा था। उसके बाद 3 बज गए एंड फिर हम लोग को जाना था ऊपर, पर यहाँ पे मना नहीं करते कोई को ऊपर जाने के लिए। कोई फॉरेस्ट एरिया इसलिए सब बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए, आपके खुद के उस पर आप जा सकते हो, पर हम लोग नहीं गए क्योंकि फैमिली के साथ थे हम लोग। उसके बाद हम लोग ने रूम ढूंढा, गुरुद्वारे में भी गए। गुरुद्वारे में रूम कुछ 2000 के मिल रहे थे, और वहाँ पे भी इतनी भीड़ है कि सारे रूम बुक हो गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं, कॉर्नर पे ही होटल है, मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, स्विट्जरलैंड जैसा दिख रहा है मुझे। तो पानी बह रहा है, बड़े बड़े पहाड़ ग्रीन कलर के। एंड कल सुबह हम लोग निकलेंगे ट्रैक करने के लिए। गोविंद घाट पहुंचने के बाद आपको 10 किलोमीटर चल के घंघरिया बेस कैंप तक पहुंचना है, जो आपको पूरे दिन में कंप्लीट करना है, क्योंकि सेम डे आप हेमकुंड कवर नहीं कर पाओगे, बिकॉज 2 बजे के बाद हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा बंद हो जाता है। इसलिए बेस कैंप से हेमकुंड आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 बजे से पहले निकलना होगा, तभी आप 2 बजे से पहले पहुंच पाओगे। सो गाइज गुड मॉर्निंग। हमारी मॉर्निंग कितनी ब्यूटीफुल है देखो। सो अभी सुबह के बजाय 7:30 एंड अभी हमारी यात्रा की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। काफ़ी लोग अभी आ भी रहे हैं एंड जा भी रहे हैं। मॉर्निंग में यात्रा करने के फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है। एंड ये यात्रा 2 दिन की है, तो हमें अभी घंघरिया तक पहुँचना पड़ेगा। सो अगर हम लोग मॉर्निंग में सुबह स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते खुले रहेंगे। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। सो यहाँ पे गुरुद्वारा के एग्जैक्ट बाजू में बहुत सारे पार्किंग है, लेकिन आप कोशिश करना कि हो सके इतना जल्दी आओ, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती जाती है ऐसे पार्किंग भी फुल होते जाते हैं एंड गुरुद्वारे में रूम भी फुल होते जाते हैं। सो मेन यात्रा की शुरुआत इस ब्रिज से होती है, जो गुरुद्वारे के सामने है। यहाँ से आपको क्रॉस करके जाना है, वहाँ ऊपर चढ़ना है एंड वहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी फुलना विलेज के लिए। तो इतना तो हमें चल के वो गाड़ी तक जाना है। अभी फुलना विलेज यहाँ से कुछ 4 किलोमीटर है। देखो यहाँ पे लिखा है आकाश, कृपया 2 बजे के बाद यात्रा न करे, रास्ते में जंगली जानवरों है। इस ब्रिज से व्यू देखो। एंड हाँ, यहाँ से बाइक जा सकती है, फुलना विलेज तक आप बाइक लेके जा सकते हो। तो यहाँ से अभी हमें ये गाड़ी लेनी है एंड जाएंगे फुलना विलेज। हम लोग पहुंचे अभी फुलना विलेज। यहाँ तक आपको गाड़ी लेके आ जाएगी। पहले आपको ऋषिकेश तक आना है, उसके बाद आपको गोविंद घाट तक पहुंचना है, उसके बाद आपको ये गाड़ी लेके 4 किलोमीटर ऊपर फुलना विलेज तक आना है। देन आप जाओगे बेस कैंप, घंघरिया बेस कैंप, जिसे गोविंद धाम भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, घंघरिया बेस कैंप और गोविंद धाम एक ही है। एंड देन आप जाओगे हेमकुंड साहिब। एंड अगर आप बाइक लेके आते हो तो यहाँ पे है पार्किंग,
बाइक आपकी यहाँ तक आ सकती है, इसके बाद आपको पैदल जाना है। एंड यहीं पे फुल्ला विलेज में आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा यहाँ पे। वैली ऑफ फ्लावर है वो तो कल जाएंगे। अच्छा, आज गोविंद घाट हाँ हाँ। ले लेंगे बैग आपके साथ साथ चलेंगे सर। कितना? फिक्स रेट 2000 रुपया है सर। 2000 दो बैग का? चार 2 बैग, 3 बैग, 4 बैग। यहाँ से 120 का तो पर्ची लगेगा इसका। ठीक है भैया, थैंक यू। करना है तो थोड़ा मिला देंगे, बोलो। नहीं ठीक है, थैंक यू। सो हो सके इतना सामान आप नीचे गोविंद घाट पे ही रख के आना, क्योंकि यहाँ से अगर आपको अपने सामान को अपने साथ लेके जाना है तो बहुत हार्ड होगा। एंड अगर आपको पिट्ठू करोगे तो उसका चार्ज 2000 रुपये है, चाहे 2 बैग हो या 3 बैग हो। जैकेट पहन के आए थे हम लोग, इतनी गर्मी हो रही है, वही कम हो गया, फिर कम हो गया। जैकेट भी निकालना पड़ा। अगर आप नहीं चल पा रहे हो, आपकी एज ज़्यादा है, कोई भी रीज़न, आपके पास टाइम कम है, तो यहाँ पे घोड़े भी मिलते हैं। वो आपको घांघरिया तक लेके जाएंगे 1900 रुपये में। फिर वहाँ से हेमकुंड के लिए आपको अलग घोड़े करने पड़ेंगे। देन आप 4 से 5 किलोमीटर ट्रैक करके एक अलग ही लैंडस्केप में आ जाओगे, जहाँ बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से बह रही लक्ष्मण गंगा को एक छोटे से ब्रिज से क्रॉस करना रहता है। एंड ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। आप चाहकर भी अपने आप को यहाँ खड़े रहने से नहीं रोक पाओगे। अभी कुछ 11 बजे है, हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके। एंड ये व्यू देखो, कितना ब्यूटीफुल रास्ता है। देन कुछ 6-7 घंटे बाद हम आ जाते हैं घांघरिया बेस कैंप। एंड यहाँ आके दिखता है हमें कुछ अनरियल से दिखने वाले लैंडस्केप, जो इतने ब्यूटीफुल थे जिसे मैं वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एंड इसी खूबसूरती को निहारने के लिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग रुकेंगे इन पहाड़ों के बीच इस टेंट में एंड वेट करते हैं सुबह होने का। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये हमारी फेवरेट जगह हो चुकी है। कल से मोस्टली टाइम हम लोग यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। सो अभी सुबह के बजे 7:30 एंड अभी हम लोग चाय और नाश्ता करके, बहुत ठंडी है, चाय और नाश्ता करके हमारी यात्रा को स्टार्ट करेंगे। घांघरिया में गुरुद्वारा भी है, जहाँ 24 आवर्स लंगर चलता है। एंड आपको यहाँ पे रूम भी मिल जाएंगे। ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमें तो नहीं मिल पाया था। एंड अगर आपको फ्री में रुकना है तो यहाँ पे आपको गद्दे भी मिल जाएंगे। आप अपने साथ रेनकोट ज़रूर कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे कभी भी मौसम बिगड़ सकता है। नहीं लाते हो तो यहाँ पे पॉन्चू या पॉन्चे कुछ बोलते हैं, वो मिलता है पाउच में, वो ले लेना। सुबह सुबह कितनी भीड़ है देखो जाने के लिए। अभी तो सिर्फ 6 बजे है। सन की वजह से ये दो पहाड़ के बीच का पहाड़ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। शायद हमें इस पहाड़ के पीछे जाना है और चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। सो अगर आप चलने में असमर्थ हो तो गोविंद घाट से घांघरिया तक का 1900 रुपये है घोड़े का चार्जेस। एंड अभी यहाँ घांघरिया से ऊपर हेमकुंड तक का 2000 रुपये है। और आने जाने के 2800। और यहाँ आने जाने के 2800 रुपये। एंड बहुत लोगों ने बोला कि जाते टाइम घोड़े कराना, आते टाइम चढ़ाई बहुत स्टीप है, सो थोड़ा डेंजरस है, तो खुद ही उतर जाना। वैसे उतरते टाइम इतना थकान नहीं लगती। हाँ, अभी स्टीप बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा ही चल रहे, सांस फूल रही है। तो अभी यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक जाता है फूलों की घाटी और एक जाता है हेमकुंड। हेमकुंड स्टोर जाना है, फूलों की घाटी जाना है यहाँ पे ऊपर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हेमकुंड। फूलों की घाटी हम लोग करेंगे कल। चलो चलो, देखो कितनी चढ़ाई है, ऐसा पता चल रहा है। रास्ते में ऐसे खूबसूरत नज़ारे आते रहेंगे जिसके साथ साथ हमें चलना है। कितना ब्यूटीफुल वाटरफॉल गिर रहा है देखो। इस ट्रैक की शुरुआत में ही एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल आता है।
ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हैं वो है लक्ष्मण गंगा, जिसे हेम गंगा भी कहते हैं, बिकॉज इसका पानी हेमकुंड से आ रहा है। हेमकुंड साहिब के पास लक्ष्मण मंदिर भी है, इसी वजह से इसे लक्ष्मण गंगा भी कहा जाता है। यही लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट में मिलती है अलकनंदा नदी से। इसी तरीके से हेमकुंड का जल अलकनंदा में समा जाता है एंड यही अलकनंदा आगे जाके गंगा नदी बन जाती है। तो सोचिए हमारी गंगा मैया में कितने पवित्र स्थलों से पानी आता है, जैसे गंगोत्री, बद्रीनाथ, हेमकुंड। ठंड इतनी ज़्यादा है, देखो ये वाटरफॉल का पानी गिरा है, वो नीचे पूरा बर्फ़ हो जा रहा है। फिर भी गर्मी लग रही है हम लोग को। हम लोग शॉर्टकट ले लेके जा रहे हैं। ये पूरा यहाँ से घूम के यहाँ पे जाता है और ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जाता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शॉर्टकट इतना डिफिकल्ट होता है, उससे अच्छा हम पूरा घूम के ही जाए। पर लेट्स सी, सब लोग यहाँ से ही जा रहे हैं। सो ये था शॉर्टकट। अगर आपके साथ कोई बड़ा है तो मत करना। पूरे हाथ मेरे कीचड़ वाले हो गए और स्लीपी बहुत ज़्यादा है, ग्रिप नहीं आई है। शूज देखो, ओके हाथ चलो वॉश करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है। जब हम लोग ने चलना स्टार्ट किया था तब 5-10 मिनट में ही हम लोग थक गए थे। थकान अभी भी लग रही है, लेकिन पता नहीं अभी मज़ा आ रहा है धीरे धीरे। एंड हम लोग ग्लूकोज भी टेंट पे ही भूल गए। अभी सोचा पानी में डाल के पीते हैं, ग्लूकोज है ही नहीं। देखिए चढ़ाई कितनी स्टीप है। ये थक नहीं रहे हो? थकान नहीं लग रही है बच्चे के साथ? क्या करूं, बेटा तो मेरे ये लेके तो मुझे जाना होगा। हेलो करो, हेलो। चलो, चलना नहीं है आपको? चलना है इसको। अपने साथ एक प्लास्टिक की बोतल कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे पानी तो आपको मिल जाएगा। खाली भी लेके आओ, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे रास्ते रिफिल में करते पानी रहना। है सब जगह पे, शुद्ध पानी। हम लोग के बीच अभी एक डिस्कशन चल रही थी कि ऊपर जो कुंड का पानी है वो ग्लेशियर से पिघल के आता है, जो वो पानी बहुत ठंडा होता है। सो हम दोनों में से चारों ओर उसमें बर्फ भी रहता है। डुबकी कौन लगाएगा? भैया आप उतर के आ रहे हो क्या? उतर के आ रहे हो? कितना बाकी है और? आधा 4:30 और बाकी है। बाकी है। कुछ 6 बजे हम लोग ने स्टार्ट किया था, अभी 7:30 बजे हम लोग ने 1.5 किलोमीटर कवर किया। अभी कुछ 4 किलोमीटर बाकी है। चढ़ाई भाई बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, बहुत ही खड़ी। एज कितनी है? हाँ कितनी एज आपकी? एज हाँ उम्र उम्र कितने साल के हो? 19 साल के। कितना वेट उठा लेते हो आप? कितना वेट उठा लेते हो? हाँ वजन कितना उठा लेते हो? 40 केजी। क्या 40 बात। केजी उठा लेते हो? और कितने राउंड लगाते हो दिन में? एक ही ना? एक ही होता होगा नहीं? और क्या लेते हो भैया पैसे? पैसे कितने? 1700 रुपये। चलो सही है भैया, थैंक यू। हम लोग सारे शॉर्टकट ले रहे हैं। देखो ये, चल चल मेरे शेर। शेरनी, आप शेर। शेर फंस गया। हम लोग वहाँ से चल के आए, ये है घाघरिया विलेज। और देखो कितना चल के आए। बहुत कठिन यात्रा है हमारी। अभी इस पहाड़ के पीछे जाना है। केदारनाथ ट्रैक जहाँ सोनप्रयाग से आपको 1850 से 3580 मीटर हाइट पे जाना रहता है, जिसका डिस्टेंस है 22 किलोमीटर, जिसमें आपको 1780 हाइट कवर करनी रहती है। एंड हेमकुंड में घाघरिया बेस कैंप से हेमकुंड आपको 3050 मीटर से 4350 मीटर हाइट पे जाना रहता है, जिसका ट्रैक है 6 किलोमीटर का। तो सिर्फ 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको 1300 मीटर की हाइट कंप्लीट करनी रहती है। एंड केदारनाथ में 22 किलोमीटर के डिस्टेंस में 1780 मीटर की हाइट कवर करनी रहती है। तो स्टीप चढ़ाई के मामले में हेमकुंड ज़्यादा हार्ड है, जो आपको थोड़ा ही चलने पे थका देगा। सभी पूरा दिमाग घूम रहा है। साथ ही हम लोग ने सुबह चाय बिस्किट ही खाया था, तो अभी सोच रहे हैं अभी एक पराठा खा लेते हैं। कुछ हैवी नाश्ता नहीं किया था सुबह,
इससे भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी बहुत जा रही है और हमने कुछ खाया नहीं था इसलिए। एक पराठा खा के फिर निकलते हैं। 9 बज गए हैं, अभी थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा। सब बातें कर रहे हैं कि 12 बजे बंद हो जाएगा, वो भी शायद 2 किलोमीटर और बाकी। अब थोड़ा सही लग रहा है तो थोड़ा ब्रेकफास्ट करके आना। हमारी तरह चाय बिस्किट खा के मत आया ना, मैं भी ब्रेक नहीं तो फिर दिमाग घूमेगा। अब हमें थोड़ा सही लगा, हमें लगा हम लोग ने काफ़ी कवर कर लिया। वहाँ से आए, अब भी देख रहे हो ऊपर वहाँ तक जाना है, उसके भी पीछे भी काफ़ी बाकी है। बहुत सारे लोग ऐसे 4 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से घोड़े कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है एंड के पैच पे। यहाँ पे पहाड़ एकदम क्लियर दिख रहे थे, अभी तुरंत देखो अभी बाजू का पहाड़ भी नहीं दिख रहा है। मौसम खराब हो गया अचानक। जो वाटरफॉल देखा था वो यही ग्लेशियर से पिघल के आ रहा था। चलते चलते ग्लेशियर तक आ गए, लेकिन अभी तक हमारी मंजिल नहीं आई। सो गाइज यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक ये सीढ़ी वाला जो सीधी चढ़ाई है एंड 1100 सीढ़ी है, एंड ये स्लॉप वाला। सो आप आपकी हिसाब से कोई भी एक रास्ता सिलेक्ट कर सकते हो। ये थोड़ा इजी है स्टॉप वाला। मुझे लगता है ये थोड़ा इजी लगेगा, बाकी आप आपके हिसाब से कोई भी एक रास्ता सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये घोड़े का आखिरी स्टैंड है, यहाँ तक आपको घोड़े ला के छोड़ेंगे और यहाँ से कुछ 200-300 मीटर है। जहाँ पहुँचने के लिए हमें 3 दिन लगे, 2 दिन हमें ट्रैक करनी पड़ी। फाइनली आवाज आ रही है, भजन कीर्तन की आवाज आ रही है। सो फाइनली हेमकुंड साहिब, बहुत फॉगे दिख नहीं रहा होगा, गुरुद्वारे के एग्जैक्ट पीछे कुंड है। ये गुरुद्वारा वो पावन स्थल है जहाँ सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद जी ने सालों तपस्या की। ये वही जगह है जहाँ लक्ष्मण जी ने रावण के बेटे मेघनाथ को मारकर अपनी शक्तियाँ वापस पाने के लिए यहाँ पे तपस्या की थी। पूरे वर्ल्ड में मात्र ऐसा गुरुद्वारा है जो इतनी हाइट पे है। ये जो पेंटागोनल शेप आप देख रहे हो, ये एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है पूरे वर्ल्ड में जिसकी ऐसी शेप है, क्योंकि विंटर में पूरा क्लोज रहता है और ये शेप उसे प्रोटेक्ट करती है। अभी सबसे मुश्किल टास्क है ये कुंड में डुबकी लगाना। क्या लगता है आप लगा पाओगे? बहुत ठंड है। इधर ऐसा है, देख के आपको पता चल जाएगा कि कितना ठंडा पानी है। कोई हाथ डाल के ही निकाल दे रहा है। ये भैया डुबकी लगाने जा रहे हैं, लगाने वाले लगा रहे। ओ राजा, मैं सोच रही हूँ ना, तो भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कैसे लगाए डुबकी, इतना ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी है। जो पहाड़ है, 7 पहाड़ों के बीच में एक गुरुद्वारा है, वो पहाड़ भी नहीं दिख रहा है अभी, इतना फॉग है और इतनी ठंड है अभी यहाँ पे, और भजन कीर्तन बज रहे हैं। बहुत ही पावरफुल वाइब है यहाँ की। हम लोग जब जब ऐसी जगह पे आते हैं तब अपने आप को बहुत ही लकी महसूस करते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ की खूबसूरती इतनी अच्छी होती है और इस जगह की जो वाइब होती है ना, बहुत पावरफुल होती है। पानी तो बहुत ठंडा है, लेकिन डुबकी तो नहीं लगाएंगे, लेकिन अंदर जरूर जाएंगे। यहाँ पे बाजू में गुरुद्वारा है, दिखा वहाँ पे, लेकिन इतनी फॉग की वजह फॉग से है, दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं डुबकी नहीं मार पाया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सबको डुबकी मारा। आप फील करो ये चीज़ को। टेम्परेचर यहाँ पे कुछ 1-2 का है, इतनी फॉग है, इतनी ठंड है, गुरुद्वारा है, भजन कीर्तन चल रहा है एंड इतने पवित्र कुंड में डुबकी लगानी है। सो चलो डुबकी लगाए।
यहाँ पे पूरे टाइम लंगर चलता है, गरम गरम चाय मिल रही है और एक खिचड़ी। चाय का ग्लास हाथ में लिया, इतना गरम गरम लग रहा है, बाहर इतनी ठंड है, बहुत अच्छा लग रहा है। चढ़ते टाइम हम लोग ने वो सीढ़ी वाला रास्ता नहीं लिया था, अभी हम लोग ने सीढ़ी वाला रास्ता लिया है, एक रिदम पकड़ लिए। पता था उतरने में इतना टाइम नहीं लगता, सो 1:45 को हम लोग निकल गए। काफ़ी लोग अभी भी आ रहे हैं, आई थिंक अभी तो बंद होने को आया है। जो वो रास्ता है ना, रास्ता जो है सीढ़ी के बीने वाला रास्ता, उसमें बहुत चढ़ाई है और पत्थर पत्थर भी आते हैं, तब अपने हिसाब से चॉइस कर लेना कि आपको कौन से रास्ते से जाना है। और ये वाला स्टेयर्स 1100 स्टेयर्स है इसमें। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए घाघरिया, जो हमारा बेस कैंप था, गोविंद धाम जिसे कहते हैं। हाँ, हम लोग ने सोचा था इससे ये ट्रैक बहुत ज़्यादा हार्ड था, हमें चढ़ने में 7 घंटे और उतरने में 4.5 घंटे लगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट चढ़ाई है एंड रास्ते में इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे। एंड हम लोग कल जहाँ जाएंगे वहाँ पे तो पूरी वैली है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम लोग इतने थक गए कि हम लोग एक मसाज करवा रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा। तू भी करवाएगी? उसकी तो हालत ही खराब है। मुझे ज़्यादा ज़रूरत है।